न्यूज 18 स्पेशल और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पिछले दिनों भीषण गर्मी के कारण बिहार की नदियां सूख गई या सूखने की कगार पर पहुंच गई थी और अब स्थिति ये हो गई है कि मानसून के आते ही नदियां उफान लेने लगी है। बाढ़ का खतरा चारों ओर मंडराने लगा है। नेपाल की ओर से आने वाली नदियां उत्तर बिहार को फिर से डरा रही है, तो शुरुआती बारिश के बाद ही गंगा भी खतरे के निशान को छूने या उस पार कर जाने की राह पर चल निकली है। आपका स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में और आज का विशेष बाढ़ के खतरे को लेकर ही केंद्रित है। गर्मी से बिहार को बारिश की बूंदों ने राहत तो दे दी, लेकिन इस राहत के साथ ही बाढ़ की आहट भी आने लगी है और डर यही है कि यह आने वाली आहट आने वाले दिनों में मुसीबत का अंबार ना खड़ा कर दे। और नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की नदियां तो पहले ही उफान लेने लगी थी और बारिश के बाद अब गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। मानसून के आते ही गंगा की धार खतरे के निशान को छूने की राह पकड़ चुकी है और पटना में गंगा नदी का जलस्तर बीते 48 घंटे में 14 सेंटीमीटर बढ़ गया है। पटना में गंगा की धार विकराल होने को तैयार। तापमान का गिरा पारा, उफनने लगी गंगा की धारा। मॉनसून ने गर्मी से दी राहत, अब बारिश के बाद बाढ़ की आहट। पटना से दीघा घाट पर गंगा नदी की इस तस्वीर में आपको कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा होगा। शांत भाव में बह रही ये नदी सामान्य तो दिखती है, पर सब कुछ सामान्य है नहीं। ये आने वाली मुसीबत के पहले की शांति है। गंगा के गर्भ में उसके विकराल होने की प्रक्रिया धीरे धीरे आकार ले रही है। नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और हर गुजरते वक्त के साथ बाढ़ का खतरा भी बढ़ने लगा है। बीते 48 घंटे में गंगा नदी के जलस्तर में 14 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना में गंगा घाट पर जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के दीघा घाट इलाके की, जहां पर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन गंगा में दीघा घाट के साथ ही गांधी घाट पर भी 14 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा है। गुरुवार की सुबह 6 बजे दीघा घाट पर 43.42 मीटर और गांधी घाट पर 43.8 मीटर जलस्तर था, जो लगातार बढ़ रहा है। दीघा और गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है। बीते गुरुवार को दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर 43.42 मीटर था, जबकि गांधी घाट पर नदी का जलस्तर 43.08 मीटर था। वहीं रविवार की सुबह गंगा नदी का जलस्तर 44.05 मीटर हो गया। आपको बता दें कि इन घाटों पर खतरे का निशान 50.45 मीटर है, जबकि वार्निंग लेवल की बात करें तो 49.45 मीटर पर खतरे की घंटी बज जाती है। मॉनसून के आते ही गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। ये बारिश का शुरुआती दौर है। जैसे जैसे बरसात का मौसम अपने शबाब पर आएगा, गंगा की यही शांत लहरें विकराल रूप अख्तियार कर लेंगी। हालांकि पिछले साल की तुलना में जलस्तर में आई बढ़ोतरी इस बार थोड़ी कम है। पिछले साल यानी 1 जुलाई 2022 को दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर 44.97 मीटर था, जबकि गांधी घाट पर नदी का जलस्तर 44.95 मीटर मापा गया था। दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर पिछले साल की तुलना इस बार 1.41 मीटर कम है, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि इस बार बारिश देर से शुरू हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये स्थिति बहुत तेजी से बदल सकती है।
यही वजह है जल संसाधन और जिला प्रशासन ने इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में निगरानी के साथ जरूरी तैयारी करने का निर्देश भी दे दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच चिंता की बात ये भी है कि बढ़ते जलस्तर के कारण कटाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। गंगा घाट पर जिस तरीके से पानी का जलस्तर जो है वो जलस्तर जो बढ़ा है उसके कारण जो कटाव है वो भी शुरू हो गया है और इसको लेकर जल संसाधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन भी चौकस है और अलर्ट मोड में है। तो ये है पटना में गंगा घाट की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है और गंगा के बढ़ते जल स्तर पर जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन की नजर बनी हुई है। मॉनिटरिंग का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन जिस रफ्तार से गंगा की धार अपना विस्तार ले रही है उससे इतना तो साफ है कि बारिश के शुरू होते ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छूने की ओर बढ़ रहा है, तो गोपालगंज में भी गंडक नदी अपने उफान पर है। बाढ़ का खतरा यहां भी आकार लेने लगा है। नदी का बहाव लोगों के दिल में फिर से दहशत बढ़ने लगा है। गंडक की ये धार हिलोरे मार रही है। अपने तटों को ऐसे छू रही हैं जैसे समंदर की लहरें किनारों को छूती हैं। गंडक नदी का उफान विकराल होने लगा है और उसका विस्तार अब बाढ़ की आहट को आकार दे चुका है। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज के पतारा स्थित गंडक नदी के घाट पर और ये गंडक नदी है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे गंडक नदी के जलस्तर में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। चूँकि मानसून ने दस्तक दे दी है और नेपाल में भी भारी बारिश हो रही है। इसके साथ ही वाल्मीकि नगर जो बराज है वहाँ से गंडक नदी के जलस्तर में पानी का जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है। यही वजह है कि गंडक नदी के जलस्तर में अब वृद्धि होने लगी है। हिमालय की गोद से उतरने वाली गंडक नदी नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल होती है और इन दिनों नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। यही वजह है कि गंडक उफन रही है। वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीते शनिवार को ही बैराज से 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। पानी छोड़ते ही महज 24 घंटे के भीतर रविवार की सुबह गंडक नदी ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। अब स्थिति ये है कि गोपालगंज के 6 प्रखंड के 62 गांव जो कि निचले हिस्से में बसे हैं, वहां बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। के बाद पानी जो है तटबंधों तक पहुंचेगा। ऐसे में जो निचले इलाके में लोग हैं वो अभी से ही चिंतित हैं क्योंकि अब बाढ़ आने वाली है। हालांकि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने बाढ़ के मद्देनजर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल रूप से पूरी कर ली है। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन बाढ़ से बचाव की मुकम्मल तैयारी करने में जुटा है, लेकिन स्थानीय लोग इसे हर साल की समस्या मानकर इस मुसीबत के साथ जीने का तरीका निकाल चुके हैं। देखना तो ये है कि सरकार हर साल की तरह इस समस्या का तरीका कब निकाल पाएगी। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बिहार के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उफान पर चल रहे नदी और नाले से सड़कों से लेकर घरों में पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। मौसम विभाग के अलर्ट की माने तो अभी कुछ और दिन लोगों को बारिश के प्रकोप को झेलना होगा। से लेकर शहर तक पानी का कब्जा। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। इन दिनों पूरे गुजरात में मॉनसूनी आफत कहर बनकर बरस रही है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से शहर के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। शहर की गलियां छोटी नदी में तब्दील हो चुकी हैं और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के कई जिलों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा से सामने आई हैं।
जहां मानसून वाली आफत लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी। आसमान से इतना पानी बरसा कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। सड़कों पर सैलाब ऐसा टूटा कि मानो नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो। सड़क से लेकर घर सब पानी में डूबे नजर आए और सभी साधन धरे के धरे रह गए। वहीं मध्य प्रदेश में भी कुछ घंटों की बारिश ने कई शहरों को बेहाल कर दिया। ग्वालियर से आई ये तस्वीरें भारी बारिश से होने वाली तबाही को बयां कर रही हैं। भारी बारिश की वजह से वहां कुछ ही देर में ऐसा मंजर देखने को मिला। पानी के तेज बहाव और जल जमाव की वजह से कई इलाकों में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पहाड़ी इलाकों में भी हो रही भारी बारिश आफत बन गई। यहाँ पहुंचे सैलानियों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नैनीताल से बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। वहाँ कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बहकर नाले में फंस गईं। जब गांव वालों ने प्रशासन को हादसे की जानकारी दी, तब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों का कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। उत्तर राजस्थान के बांसवाड़ा में तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया, तो वहीं भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। सुबह ही बारिश हो जाने की वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और लोगों से जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। साथ ही राज्य सरकारों से किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार